अब्दुल्ला पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। खड़े हुए थे पानी पीने के लिए, तो तकरीबन 40-50 हज़ार का एक पौधा मिलता है। चौधरी साहब को जुगाड़ मिल गया। तो इंशाल्लाह जैसे सीज़न स्टार्ट होगा तो सीज़न में हम इंशाल्लाह आपके साथ जो है इसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। फाइनली जी दुकान पे जो 14 अगस्त का माशाल्लाह सामान आ चुका है। ये देखें, ये बैज है, ये जो चाबी डालने के लिए छल्ला इस्तेमाल होता है वो है। ये आ गया दूसरा, जेब पे लगाने के लिए होता है। और ये भी सेम ही झंडियाँ शंडियाँ आ गई हैं। और चौधरी साहब भी आ चुके हैं माशाल्लाह। चौधरी साहब क्या हाल है? माशाल्लाह। और चुप हो जाएं। चुप हो जाएं। चले जी हम खा के फिर चुप होते हैं, फिर आगे कहीं जाके मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू बाबू व्लॉग्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हमेशा आपको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। तो इसी दुआ के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं जी। अभी हम आए हुए हैं बाहर ज़रा सैर सपाटा करने के लिए। आपके साथ हम जो रोज़ाना एक नया व्यू शेयर करते हैं, ये वो व्यू नहीं है जो हमने कल शेयर किया था ये या इससे पहली वाली वीडियो में शेयर किया था। ये एक नया व्यू है। और ये सामने जो आप देख रहे हैं ये कब्रिस्तान है। छांगा मंगा का जो मेन कब्रिस्तान है वो ये है। और इसी साइड से एक रास्ता आता है। इस साइड पे ज़्यादा बागात हैं, खेत वगैरह हैं। मतलब इस साइड पे कोई घर वगैरह नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ खेत ही हैं ज़्यादा। तो आज चौधरी इमरान साहब घर थे, वो सामने बैठे हैं, बड़े चौड़े होकर बैठे हुए हैं। तो ये घर थे, तो मैंने सोचा क्यों ना बाहर थोड़ी सी आउटिंग हो जाए। तो इसी सिलसिला में हम बाहर पहुँचे हैं बड़ी। लेकिन मौसम जो है इतना कोई अच्छा नहीं है। हवा शवा को नहीं चल रही, बिल्कुल हवा बंद हुई पड़ी और बादल शादल भी नहीं है। लेकिन यह कि अब शाम का टाइम होने वाला है, तो इस वजह से जो है ना मौसम थोड़ा सा कूल हो गया है। तो चौधरी साहब कह रहे थे कि अमरूद खाते हैं। चौधरी साहब कहाँ से अमरूद खिलाने हैं आज? ये पिछली साइड से अमरूद हैं। देखते हैं, पता नहीं वो लगे हुए हैं या नहीं। आ जाएं। मतलब कि रिस्क ही है, देखते हैं। अगर मिल गए तो फिर खा लेंगे, अगर ना मिले तो फिर वापस तो जाएंगे। लेकिन यह है कि रिस्क लेना चाहिए, रिस्क से कोई ना कोई चीज़ मिल ही जाती है। तो ये देखें, ये छांगा मांगा की सौगात, जो छांगा मांगा की शहर की सौगात है ना, ये वो लगी हुई है हल्दी। दूसरा एक तो छांगा मांगा जंगल से जाना जाता है हमारा शहर जो है अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरा जो छांगा मांगा की मेन सौगात है वो ये हल्दी। आप देख सकते हैं कि काश्त की हुई है। अभी इसका सीज़न नहीं है, अभी इसका सीज़न मतलब कि अक्टूबर में शुरू हो जाएगा। तकरीबन 1-1.5 महीने तक जो है इसका सीज़न शुरू हो जाएगा। इस बाद मुबारक हो के अमरूद काफ़ी लगे हुए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। वो सामने देखें, इधर देखें, माशाल्लाह जी, दरख्त पे बड़े ज़बरदस्त अमरूद लगे हैं। चौधरी साहब आपको वीडियो में नज़र नहीं आएंगे। कैसे नज़र आ रहे हैं? मैं जूम करके दिखा दूंगा। तो मैं आपको हल्दी की बता रहा था। ये हल्दी जो है अक्टूबर नवंबर में शुरू हो जाएगी और इसकी मतलब काश्त तो हो चुकी है, कटाई वगैरह हो जाएगी। और इसका जो एक मुकम्मल प्रोसेस है इंशाल्लाह वो जो जनवरी फरवरी मार्च तक, ये 3 महीने तक चलता है। और ये तब एंड होगी और फिर मार्केट में सेल होने के लिए चली जाएगी। ये आपके लिए अमरूद माशाल्लाह, पहले ही छक्का लगा दिया। बाकी आप अपनी मर्जी से तोड़ के खाएं। माशाल्लाह। चौधरी साहब फाइनली जो है एक अमरूद बड़ा प्यारा सा जो है ना वो तोड़ के ले आए हैं। तो यह है कि इसको चेक भी करते हैं और आपको बताते हैं कि ये कैसा है। चौधरी साहब बहुत सख्त है। सख्त है, फिर अपनी मर्जी से उतार लें। कोई नरम सा होना चाहिए, नरम सा खाएं तो फिर मज़ा भी आए। लेकिन ये थोड़ा सा सख्त है। यह है कि मज़ीद अभी तोड़ लेते हैं तो फिर पता चल जाएगा। लेकिन इसे हम फेंकते नहीं, इसे खाएंगे। ये है कि खाने के बाद चाहे हमारे पेट में दर्द शुरू हो जाए, लेकिन हम खाएंगे इसको लाजमी। मुझे लगता है कि पक्का अमरूद बड़ी दूर है, वो ऊपर। वो देखें अमरूद जो है ना काफ़ी दूर लगे हुए हैं। वहाँ जाना थोड़ा सा मुश्किल है, आगे रास्ता नहीं है जाने के लिए। ओका चौका होना पड़ेगा, ऊपर चढ़ना पड़ेगा। ऊपर चढ़ना पड़ेगा। और चौधरी साहब को जो ना ऊपर चढ़ने की आदत नहीं है। क्यों चौधरी साहब? और वो चौधरी साहब को ऊपर चढ़ने का तरीका ही नहीं आता, क्योंकि ये कभी चढ़े नहीं है ना। तो ये है कि इनको कभी ऐसा करवाते हैं, फिर इनको समझ आ जाएगी कि किस तरह चढ़ना है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आ जाए इस तरफ। माशाल्लाह, बड़ा ज़बरदस्त अमरूद जी, खाने का मज़ा आ रहा है जैसा भी है। लेकिन हाथ से तोड़ के खाएं तो क्या ही बात है। पक्के अमरूद लगे। वो देखें, ये सामने अमरूद है, वो ज़बरदस्त है। ये है कि अमरूद आप एक हाथ से तोड़ के खाएं और दूसरा जो बाज़ार से लेके खाएं, उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है। कि वो सामने देखें,
ओए होए होए, मक्खी, शायद बड़ी मक्खी का इधर शहद है, वो सामने दिखाएं। वो शायद लगा हुआ है जी, देखें ये पीछे सामने। दिखाई जाती हैं। ये जो मक्खियाँ लगी हुई हैं ना, ये बड़ा शायद है। ये शायद इस वक्त इस साइड के अमरूद इसी वजह से पके हुए हैं। हम्म। सामने कि कोई इधर इधर कोई तोड़ने नहीं गया, इसलिए जो है ना ये अभी पके हुए हैं। मतलब कोई जाता तो उन्हें मक्खियों ने घेर लेना था, तो ये है कि वहाँ कोई गया ही नहीं है, इस वजह से वो पक्के ही हैं बिल्कुल। मतलब किसी ने तोड़ने की सहमति नहीं की अपने डर की वजह से। और अमरूद तो बहुत ज़बरदस्त हैं, वो मुझे नज़र आ रहे हैं ऊपर, वो देखें। ये अमरूद बहुत मीठा होगा ये। हाँ वो देखिए, ये सामने जो अमरूद है ना, ये मीठे मीठे हैं। जो हाथ से तोड़ के खाने का वो अपना मज़ा, बाजार से तो फिर मिल ही जाते ये हैं, अमरूद वो तो हम आपको- खाते हैं, लेकिन इसका फिर अपना ही मज़ा है। इस साइड पे भी अमरूद लगे हैं ये सामने, लेकिन ये कि ये ज़्यादा ऊपर हैं, उतारने में जो है ना काफ़ी मुश्किल हो रही है। चोरी साहब को जुगाड़ लगा रहे हैं, लेकिन जुगाड़ जो है ना कोई भी कामयाब नहीं हो रहा। लगेगा चोरी साहब जुगाड़ के नहीं? नहीं। क्योंकि उधर जाएं तो उधर तो फिर खतरा ही खतरा, लेकिन उधर हमने जाना नहीं है। अभी जो हम तो इधर अंदर सैर कर रहे थे बागों की, लेकिन अचानक मुझे याद आया कि मोटरसाइकिल जो है, बाइक जो मैं लॉक तो करके आया नहीं, क्योंकि बाइक जो लॉक वो करना ज़रूरी होता है, क्योंकि बंदा आगे भी निकल जाए, लॉक हो तो फिर कोई परेशानी नहीं होती। तो मैं अभी मोटरसाइकिल जो है बाइक लॉक करने जा रहा हूँ। चौधरी साहब अपना कुछ जुगाड़ लगा रहे हैं कि शायद कुछ जुगाड़ लग जाए और वो अमरूद उतार लें। मैं बाइक के पास पहुँच चुका हूँ, तो ये लॉक हो चुकी है जी। हाँ जी, लगा कुछ साहब? कोई नहीं जी साहब, कोई नहीं लगा। की बना? मक्खियाँ तो डर के पीछे हट गए हैं। चोरी आज मक्खियों से डर गया है। हाँ जी, चौधरी साहब आज मक्खियों से डर चुके हैं, और इस वजह से ना आगे हिम्मत नहीं कर रहे कि आगे जाके जो अमरूद उतार के खाएं। कच्चे अमरूद अगर आपने खाने हैं तो वो नहीं, कच्चे का कोई फ़ायदा नहीं है। चौधरी साहब को जुगाड़ मिल गया है जी, सोटी मिल गई है। सोटी की मदद से जो ये बासानी उतर सकते हैं, इसके अलावा ऊपर तो हम चढ़ नहीं सकते। और ये एक उतरा है। क्या बात है, क्या बात है। ये जी माशाल्लाह, देखे कितना ज़बरदस्त है, क्या बात, बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा मीठा लग रहा है। हाँ चौधरी साहब, ये भी उतरेगा। त्याना 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 तेरी खैर। ये दूसरा भी उतरा है जी, दूसरा भी उतरा है। अभी ये लग तो नरम नरम रहे हैं, इसको खाते हैं, टेस्ट करते हैं, फिर पता लगेगा भी ये कैसे है। मेरे लिए तो ये दो ही काफ़ी हैं चौधरी साहब, जितने आपने उतार लिए हैं। ये है कि अगर आपने खुद और खाने हैं तो आप जो है ना वो नहीं, मैं आपके लिए ही उतारता हूँ। मेरे लिए तो इतने ही काफ़ी हैं, मैं तो दो से ही फुल हो जाऊंगा। चौधरी साहब का जुगाड़ चेक करें, बाकी बातें तो छोड़े ना। चौधरी साहब ने जुगाड़ कैसा लगाया, सोटी ढूंढी है, वो पूरी आई है। जहाँ तक अमरूद मतलब लगे हुए वहाँ तक ये सोटी जा रही है, और चौधरी साहब अपने मिशन में कामयाब हो रहे हैं। 1 hour later. फाइनली जो बाग से हम होके वापस आ चुके हैं, तो जितने भी अमरूद हमने उतारे हैं उन सब में जो है ना वो मतलब कच्चे ही निकले, ख़राब निकले हैं। तो उनमें ये जो एक इतना सा जो बचा वो ठीक निकला है, बाकी सारे मतलब ख़राब थे। वो चौधरी साहब बता रहे थे कुछ सीजनल मतलब के फ्रूट होता है, उस हिसाब से जो है ना अच्छा बुरा निकला था। क्या चौधरी साहब उसका लॉजिक है? जो गर्मी में होता है ना अमरूद, वो काना होता है, यानी कि खराब होता है, उसमें कीड़े होते हैं। गर्मी में आम जितने भी फ्रूट ज़्यादातर ये जैसे अमरूद है ना, इसमें कीड़े आ जाते हैं। सर्दी में जो होता है ना वो ये सिस्टम नहीं होता। गर्मी में ये मक्खी जब बैठती है उस वक्त ये कीड़ा इसमें चल जाता है, और सर्दी में ये अमरूद जो होता है ना खाने वाला ठीक होता है, मीठा अमरूद। हाँ, तो आपको पता है कि अब तो जुलाई चल रहा है, अगस्त चल रहा है, तो इसमें तो मतलब फुल गर्मी और ऐसे ख़राब हो ही जाता है। तो ये है कि जितने भी हमने उतारे हैं उसमें जो पहला उतारा था वो ठीक निकला है, और दूसरा जो बाकी तो सारे ख़राब थे। एक ये छोटा सा जो आप देख रहे हैं, ये है कि इसमें ये कुछ बेहतर है। और ये जो आप सामने नर्सरी देख रहे हैं, मतलब ये वाली सामने नर्सरी है, इसमें जो पौधे लगे हैं ये सबसे महंगे पौधे हैं। पौधे का नाम मेरे जहन से निकल गया कि पता नहीं कौन सा है, लेकिन यह है कि बताया ये जाता है कि ये पौधा जो होता है ये तकरीबन 40-50 हज़ार का एक पौधा मिलता है, मतलब इतना महंगा है। तो ये सारी जो नर्सरी है, ये वाली सामने जो आप देख रहे हैं, ये सारा इन्हीं पौधों के ना मतलब नर्सरी उन्होंने लगाई हुई है। और ये आगे यहाँ से जाके जो बड़ी जो इससे बड़ी नर्सरी हैं
मतलब बड़े शहरों में जाके वहाँ जाके ये फ़रोख्त करते हैं और वहाँ जाके ये अच्छी कीमत में फ़रोख्त होते हैं। मतलब इधर इनकी जो ना खिदमत तो करनी पड़ती है, मतलब ख्याल रखना पड़ता है सारा, लेकिन उसके बाद ये वहाँ जाके अच्छा मुआवजा देते हैं और अच्छे दामों बिक जाते हैं। और जो बंदा इधर मेहनत करता है उसकी जो मेहनत है वो रायगा नहीं जाती और उसे उसकी मेहनत का जो अजर है वो मिल जाता है। और चौधरी साहब वो देखे कितना आगे चले गए हैं, मुझे अब आके जाना पड़ेगा इसके पास। चौधरी साहब चले। A few moments later. 10 मिनट सफ़र करने के बाद उस बाग से इस बाग से आते आते मैंने अमरूद खा ली है। अमरूद मीठा था माशाल्लाह, बड़ा मज़ा आया। तो क्योंकि चौधरी साहब इस इलाके से बखूबी वाकिफ़ हैं तो ये मुझे लेके आए थे इस साइड पे। और सामने अब एक खजूर का दरख्त लगा हुआ है। मेरे मोबाइल में कुछ क्लियर नज़र नहीं आएगा लेकिन फिर मैं कोशिश करता हूँ दिखाने की। ये जो लगे हुए हैं ये वाले ये लगे हुए हैं, इसे कहते हैं डोके। क्यों चौधरी साहब? ये डोके हैं और इसे आम ज़ुबान में जो वो खजूर हम जो खाते हैं बड़ी मीठी होती है, बड़ा इसका जायका होता है, बड़ी ज़बरदस्त होती है। आम रमज़ान मुबारक में हम इसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो इसका माशाल्लाह बड़ा अच्छा जायका होता है। लेकिन यहाँ से जो उतारना है वो थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों चौधरी साहब? हाँ जी, क्योंकि हमारे पास कोई सीढ़ी वगैरह या ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है कि हम ऊपर जाके इसको उतार सकें और ना इतनी दूर कोई चीज़ हम फेंक के इसको उतार सकते हैं। तो चौधरी साहब ने दूर से दिखा दिया तो यहाँ से उतारना थोड़ा सा मुश्किल है। तो ये है कि फिर नेक्स्ट टाइम बेटर लक नेक्स्ट टाइम। बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट टाइम। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब आएंगे फिर कोशिश करेंगे कि इसको उतारें किसी तरीके से। जी तो ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि हल्दी माशाल्लाह लगी हुई है, अभी इसकी काश्त हुई है। तो इंशाल्लाह ये आपको जैसे पहले मैंने बताया है कि अभी इसका जो मुकम्मल प्रोसेस है वो 1-2 महीने बाद स्टार्ट हो जाएगा। तो इंशाल्लाह जैसे ही सीज़न स्टार्ट होगा तो सीज़न में हम इंशाल्लाह आपके साथ जो है इसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे कि ये बिज़नेस मतलब क्या है, इसको किस तरह मैनेज किया जाता है, ये हल्दी किस तरह काश्त की जाती है, इसका प्रोसीजर कितना है, कितने महीनों में ये तैयार होती है, कहाँ से ये आती है और इसको किस तरह तैयार किया जाता है और कहाँ सेल किया जाता है, क्या रेट होता है, इससे कितना मुनाफा कमाया जाता है। इंशाल्लाह ये जो मुकम्मल प्रोसेस है ना वो जब हल्दी का सीज़न शुरू होगा तब हम इंशाल्लाह आपके साथ मुकम्मल शेयर करेंगे। तो अभी हम उधर से जो सैर सपाटा करके आ गए हैं तो अभी चौधरी साहब मुझे प्यास लग रही है काफ़ी ज़्यादा, तो पानी कहाँ से पिया जाए? चलते हैं उधर नलके से पीते हैं पानी। आपको मैंने बताया था पहले भी 1-2 वीडियो में मैंने शेयर किया था कि पीछे इस साइड पे काफ़ी ज़्यादा ना नलके हैं मीठे पानी के। पानी इतना ज़बरदस्त और ठंडा होता है कि रूह खुश हो जाती है। तो इंशाल्लाह वहाँ जाते हैं और वहाँ जाके पानी पीते हैं। वैसे भी शाम हो रही है अब काफ़ी ज़्यादा, मेरा ख्याल है कि मगरिब का टाइम होने वाला है, थोड़ा टाइम रहेगा तो वहाँ जाके पानी पीते हैं और फिर वापस जो घर का रुख करते हैं। चलें चौधरी साहब। चलो। लो चौधरी साहब ठंडा ठंडा पानी पियो तो मज़ा आ जाएगा दोनों। आ जाओ, इधर नहीं आ रहे मेरे ख्याल, आ जाइए इधर। क्या बात है। रोड पे खड़े हुए थे पानी पीने के लिए तो मियाँ साहब पता नहीं किधर से सैर सपाटा करके आ रहे हैं। ओ चौधरी साहब सैर करके आ रहे हैं। असली भाई ब्रो गैस मियाँ साहब सुबह आके कोई अपना चेहरा नहीं दिखाया, कोई लिफ्ट नहीं कराई, तो ये बाय चांस जो है हमें मिले। हम इधर पानी पीने के लिए आए थे, मियाँ साहब आज मिल गए। क्या अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी दोस्तों के? ठीक हैं सब ठीक हैं। तो मेरे लिए भी दुआ करना, बाबू के लिए भी दुआ करना, क्योंकि मेरा कोई काम है वो मैं थोड़ा सा अड़ गया यही कह रहे हैं अड़ गया साढ़ा काम एक है तो वो असी ना दुआ कराई भी हो जाएगा, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट्स करो। आज मैं पहली बार कहने लगा, कभी मैं बाबू चैनल नहीं आख्या भी तुम कुछ करो, लेकिन जो होंगे जिन्हें कर दो अच्छा भावे लम्हा पा दो। 1 hour later. ए सर चाबी फड़ो ते सानू ए खूबसूरत जैक जेड़ा ना की चैन छला दियो ते सानू गिफ्ट करो ना आ जाए वाला ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੜਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦੇ ਦੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਦੇ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੱਢ ਦਿਓ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਚਲੋ ਜੀ
पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान माशाल्लाह। थैंक यू जी, थैंक यू अब्दुल्ला का शुक्रिया, बहुत प्यारा है जी। तो फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं दुकान पे, ऐसे कि इस वक्त और वीडियो हमने शूट कर ली है। माशाल्लाह बड़ा मज़ा आया, बागों की सैर की है। चौधरी साहब जो आज मक्खियों से जो फुल डर गए थे, तो इसलिए अमरूद जो हमारे तकरीबन 1-2 ही ठीक निकले हैं, बाकी ऑलमोस्ट सारे के सारे हमारे ख़राब ही निकले हैं। तो ये हमें छल्ला मिला जी चैन की राशिद साहब की तरफ से। राशिद साहब शुक्रिया, हाँ जी, ये हमें गिफ्ट मिल गया 14 अगस्त का। पाकिस्तान जिंदाबाद, अब्दुल्ला पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो आज का व्लॉग यही हम ख़त्म कर रहे हैं। इंशाल्लाह कल मिले एक नए ताज़े फ्रेश व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।